जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भारत के एक ऐसे नायक जिनका संविधान का डंका, चाहे छूत अछूत की बात हो, जातिवाद की बात हो या फिर धर्म को लेकर जिक्र हो, हमेशा एक जो व्यक्तित्व रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूरी दुनिया जिन्हें जानती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जन्म जयंती यहाँ पर देवास में मनाया जा रहा है। साथ ही देवास क्या, पूरी दुनिया में बाबा साहब को जहाँ जहाँ मानने वाले लोग मौजूद हैं, सब बाबा साहब के जन्मदिन को मना रहे हैं। बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश का, जो भारत का संविधान है, हम सबको जो जोड़ने वाली जो बात कही है, बाबा साहब ने उस संविधान के जो प्रारूप बनाया गया था उस समिति के अध्यक्ष थे। और आज बाबा साहब को इसीलिए लोग याद करते हैं। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि बाबा साहब को वो किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आज बाबा साहब की जन्म जयंती, उसकी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बाबा साहब के जन्म उत्सव के अवसर पर बाबा साहब के 134वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी भाई साहब, मेरा सवाल है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, जिस संविधान के प्रारूप के वो अध्यक्ष थे, क्या आज संविधान उसी तरह का है या कुछ बदलाव हुआ है? संविधान तो ऐसा लिखा है कि कोई भी ताकत उसको हस्तक्षेप करे तो उनके बस की नहीं है। फिर भी लोग अपनी जो दुरासई है उनका वो झलकता है, वो कोशिश करते हैं कि बाबा साहब के संविधान को ना माने और उस संविधान को माने जिससे हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए। इसलिए अगर हमें आजाद रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, जो ना सिर्फ भारत के संविधान बल्कि पूरे विश्व के संविधानों में इसका अलग ही स्थान है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी की स्थापना करता है। यह द्वितीय संसद प्रणाली वाला संविधान है। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधान मंडल की भी स्थापना है। यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहीं हमारे मौलिक अधिकारों का भी समावेश है। तमाम सारी बातों को इसमें समाविष्ट किया गया है। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके अलावा कोई हम इसमें छेड़खानी करें। अगर करेंगे तो मरेंगे। अच्छा, करेंगे और मरेंगे, ये बात अपने वकील साहब ने कही है, लेकिन बहुत से जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो या अन्य दलों के नेता, संविधान की एक प्रति लेकर वो लोग लोकसभा में पहुंचते हैं। तो उनका कहना यह है कि संविधान को आज लोगों ने एक किताब के रूप में रखा है, उसको मानने वालों का तरीका सही नहीं है, सरकार का या अन्य जो लोग उसको नहीं समझते हैं। सर, ये पहले तो मैं आज सभी लोगों को, देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करता हूँ, देता हूँ। और जो संविधान के बारे में आपने पूछा, ये बात तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी बोल कर गए थे। संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो चलाने वाले के गलत हाथ में है, चलाने वाले की नीयत में खोट है, तो संविधान खरा नहीं उतरेगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, अगर चलाने वाले की नीयत सही है, नीति सही है, तो बुरा से बुरा संविधान भी सही हो सकता है। तो अभी हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, दुर्भाग्य से कुछ गलत लोगों के हाथों में, अगर जिस दिन अम्बेडकरवादी या बाबा साहब के चेले चपाटों के हाथ में आएगा, उस दिन देख लेना कि भारत की तस्वीर दुनिया में अलग छटेगी। और इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। जब बहन जी की शासन थी, उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है, सारी दुनिया गवाह देती कि बाबा साहब के अनुयायियों का शासन कैसा था। सम्राट अशोक के शासन जैसा शासन बाबा साहब का संविधान वही है। और इसी को लाने की हमारी पूरी कोशिश है। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती जी जब प्रधानमंत्री बनेगी, समझो सम्राट अशोक का शासन आएगा और बाबा साहब की इच्छा पूरी हो। अच्छा, बाबा साहब के उसकी बात हो रही है, संविधान की, बाबा साहब के संविधान की बात हो रही है, तो संविधान तो वही है जो लिखा गया था, जो पूरी उसका संविधान का जो प्रारूप था, आज भी वही है।
लेकिन फिर भी छेड़छाड़ की जो बातें होती है, या मतलब कई बार जिक्र होता है, कई बातें इस तरह की आज निकल कर आती है कि संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वाकई नहीं मान रहे हैं? तो संविधान को तो मानना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है कि जैसे अभी हमारा जिला प्रभारी जी ने कहा है कि उनकी नियत, संविधान तो है लेकिन उनकी नियत उस तरह की नहीं होती है। संविधान को तो मानना पड़ेगा क्योंकि देश संविधान से चल रहा है, लेकिन जो लोग संविधान दिवस मनाते हैं, वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई संविधान को एक किताब के रूप में रखा गया है, या इसको मतलब अमली जामा पहनाने के लिए लोग जिस तरह से कोर्ट में अभी एक न्यायाधीश के घर पर ही लोग पहुंचे, मतलब कुछ पुलिस के अधिकारी थे और उन्होंने वहां पर दबिश देने की बात कही, तो दूसरी ओर एक न्यायाधीश ने इस तरह का फैसला दिया कि किसी लड़की का अगर कोई गलत कुछ करने की नियत नहीं थी, मात्र नाला खींचा था, तो क्या संविधान के साथ ये गलत लोग उठा लगाती है? जी हाँ सर, ये जो जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, ये वाकई में संविधान के साथ कुठाराघात है और उनको इस पद पर होने पे उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संविधान ने तो ये कहा है कि अगर गलत वो अगर निगाहें भी करता है तो वो उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत को जो है यहाँ पे महिलाओं को जो है पहले से दबा के रखा गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ की महिलाओं को संविधान के अंदर ये सुरक्षा दी है कि अगर उनको कोई गलत नियत से देखता भी है और उनको महसूस होता है महिला को कि ये जो देख रहा है इसकी नियत खराब है, तो ये भी संविधान के अंदर उन्होंने प्रावधान किया गया है। लेकिन अब वो दुर्भाग्य है कि उन्होंने जो है ऐसा बयान दिया है, लेकिन हमारा देश का संविधान विश्व में सभी देशों से जो है सर्वोच्च हमारा देश का जो संविधान है, और इस बात को हम ही नहीं, भारत के अलावा दूसरे देश के जो अमेरिका है, जापान है, ये देश भी कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही अच्छा संविधान है। और उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में अगर होते हैं और हमारे देश का अगर संविधान जिस तरह से भारत का संविधान लिखा ऐसा अगर हमारे देश का संविधान लिखते हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस दुनिया के सबसे बड़े महान व्यक्ति कहते हैं। और इसके बावजूद भी अमेरिका ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के कहकर उनको संबोधित किया है, उनका सम्मान किया है और सूर्य की उपाधि देकर बाबा साहब का उन्होंने सम्मान किया है। ये हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो आज जयंती को लेकर सुबह से ये लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पर बाबा साहब के जो बताए हुए पद चिन्ह है, उस पद चिन्हों को लगातार अपनी उम्र के इस पड़ाव तक भी आकर ये लोग कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। संविधान को लेकर या बाबा साहब के जन्म दिवस को लेकर क्या कुछ देश और दुनिया में चल रहा है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। मेरे साथी रोहित के साथ में नमस्कार।